आगे बढ़ाएं। ये हमारे पास कुछ अभ्यास कार्य है, इसको शुरू करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। जो हमारे पास पहला सवाल है उसमें देखिए, यहाँ लिखा है 435, फिर 445, फिर 455। इसी पैटर्न को हमने आगे बढ़ाना है। 1 2 3, हमने 3 संख्याएं अपने पास से लिखनी हैं। तो अब देखते हैं, पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि इन दोनों में क्या संबंध है। यहाँ पर जब देखते हैं ये 435 है और 445 है, तो ये 35 में 45 कैसे है, जब इसमें 10 जोड़े गए, यानी कि 10 को जोड़ने के बाद 45 आ गया। फिर 445 में जब 10 को और जोड़ दिया तो हमारे पास क्या गया, 455 आ गया। तो क्या मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि हर बार इन संख्याओं में 10-10 जोड़े जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस पैटर्न में 10-10 जोड़ देंगे। तो जब हम 455 में 10 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 465 बन। तो यहाँ हमने 10 जोड़ दिए। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी हमने 10 को जोड़ना है। तो जब यहाँ हम 10 को जोड़ेंगे तो 465 में जब 10 जोड़ेंगे तो 475 आएगा। और जब 475 में जोड़ेंगे तो यहाँ तक 10 जोड़ेंगे तो 485 आएगा। तो ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया। इसी प्रकार ये दूसरा है। दूसरे में क्या है, यहाँ पर 900, उसके बाद 875, फिर 850, फिर 825। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ऊपर हमने देखा था कि संख्याएं बढ़ रही थी, उनमें हर बार जोड़ा जा रहा था। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संख्या घट रही है। ऐसा ही है ना, 900 के बाद 875 आ रहा है तो संख्या घट रही है। तो क्या घटा कितना है वो हमें चेक करना है। उसको हम घटा के यहाँ भी देख सकते हैं कि जैसे 900 है, 900 में से क्या घटाया गया कि 875 आएगा। तो यहाँ देखेंगे ये कैरी लेगा 10, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8। 10 में से 5 गए, यहाँ 5, और यहाँ पर 2, और ये 0 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना उसने माइनस किया है, कितना, 25 को माइनस किया है। फिर यहाँ पर भी यही किया है, यहाँ 875 है, यहाँ पर 850 है, तो यहाँ पर उसने 25 को माइनस किया है, 25 को माइनस किया है। फिर यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी 25 को माइनस किया गया है। तो हमने भी क्या करना है, आगे हर बार 25 को माइनस किया। जब 825 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 800। फिर ऐसे ही यहाँ करना है, जब आप दोबारा घटाएंगे तो 775 आ जाएगा, फिर यहाँ घटाएंगे तो 750 आ जाएगा। यह बार बार घटा के देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। जो तीसरा है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 13 था, 13 का 26 बन गया, ये 13 का 39 बन गया। 26 13 26 39, ये तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये वैसे भी 13 का 13 का पहाड़ा है, और इसमें वैसे भी हर बार वो क्या कर रहा है, 13 जोड़ रहा है। अगर पहाड़े से करेंगे तब भी हो जाएगा, नहीं तो आप हर बार इसमें 13 जोड़ते जाओ, संख्या आ जाएगी। जब 39 में 13 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, और सब 42 में 13 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ भी जब अगली संख्या लिखनी है तो उसमें 13 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो ऐड करेंगे, ये 78 78 आ जाएगा। ये था हमारा पहला सवाल था जिसके 3 भाग थे। तो हमने ये कर लिए। इसके बाद हम जल्दी से दूसरा सवाल करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। दूसरा सवाल क्या है हमारे पास, दूसरा सवाल है कि हमें क्या करना है, हमें आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो हमें एक ही सवाल को 2 बार करना है। एक बार आरोही क्रम में लिखना है और एक बार आरोही क्रम में लिखना है। तो क्या है, आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखें। आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम। तो अब ये क्या है, सभी बच्चे जानते हैं, आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ये क्या है, आरोही क्रम है, जब नीचे से ऊपर चलते हैं। और जब ऊपर से नीचे आते हैं, ये क्या है, अवरोही क्रम, घटता क्रम है। तो हमें एक सवाल दिया गया है यहाँ पर, ये जो इसका है, यहाँ पर है पहले 27 है, फिर उसके बाद 139 है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 8 है, 8, फिर 4972 है, फिर अगली संख्या 95 है, और जो उससे अगली संख्या है वो है 165। तो इन संख्याओं को हमने किस में
आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो मैंने बता दिया आपको कि ये कौन सा क्रम है, ये आरोही है। जब नीचे से ऊपर चलते हैं सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर यहाँ पर टॉप पे सबसे बड़ी। और ये क्या है, ये अवरोही क्रम है, ये अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम में क्या करते हैं, संख्याओं को सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। तो पहले हम क्या लिखते हैं, आरोही क्रम लिखते हैं, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद बड़ी, फिर सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो हम ऐसे ही करते हैं यहाँ पर। इन संख्याओं में देखते हैं हम कि हमारे पास सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये 27 है, 139 है, ये 8 है, ये 4972 है, ये 95 है, 165। तो ये एक अंक की संख्या है, ये सबसे छोटी है। तो सबसे पहले यह आएगी, और फिर ये निशान है, छोटी संख्या की तरफ हम टेल करते हैं और बड़ी संख्या की तरफ मुंह करते हैं खुला हुआ। इसके बाद जो इससे अगली संख्या है वो देखना, हमने दो अंकों की संख्या हमारे पास, एक 27 है और एक 95 है। तो दोनों में 27 छोटा है, तो 27 पहले आएगा, उसके बाद आएगा दो अंकों की संख्या 95 आएगी। फिर देखते हैं तीन अंकों की संख्या, हमारे पास 139 और 165 है। तो छोटी कौन सी है, 139, ये पहले आएगी, और फिर 165 आएगा। ये हमने 139 लिख ली, और उसके बाद हम 165, हमने 95 भी लिख लिया, 165 आएगा। अब अंतिम संख्या क्या बची है आपके पास, ये बची है 4972। ये सबसे बड़ी संख्या है 4972। ये हमारे पास कौन सा क्रम आ गया, ये आरोही क्रम आ गया। अब हमें साथ ही इसका क्या लिखना है, अवरोही क्रम भी लिखना है। क्या लिखना है, अवरोही क्रम। जो अवरोही क्रम है वो क्या है, एकदम इसका उल्टा है। अवरोही क्रम क्या है, इसके एकदम से उल्टा है। तो जब हमने एक क्रम निकाल लिया, दूसरा निकालना आसान है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी, तो ये लिख लेंगे 4972। फिर उसके बाद ये बड़ी संख्या की तरफ खुला मुंह होता है और छोटी तरफ टेल होती है। फिर अगली संख्या है 165, ये आ जाएगी। फिर उससे छोटी है 139, फिर 139 से छोटी है 95, फिर 95 से छोटी है 27, और 27 से छोटी है 8, सबसे छोटी है। तो ये हमारे पास कौन सा क्रम है, ये अवरोही क्रम है, और इसके ऊपर हमने जो किया था वो आरोही क्रम था। तो ये सवाल आपका दोनों प्रकार से हो गया है। इसी के साथ हमारे पास इसी प्रकार का हमें एक सवाल और करना है। जल्दी से दूसरा सवाल शुरू करते हैं। उसको भी हमने आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर जो सवाल है पहले वो लिख लेते हैं। ये दूसरा सवाल है जो हम कर रहे हैं। तो वो है, पहली संख्या है 2374, फिर उसके बाद दूसरी है 2473, फिर उसके बाद 2347, फिर अगली संख्या है 2734। तो ये संख्याएं हमारे पास, इनको हमने आरोही और अवरोही दोनों क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा क्रम लिखेंगे, हम लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखने के लिए हमें पता है सबसे पहले हम कौन संख्या लेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। इस बार हमारे पास 4 ही संख्याएं हैं, तो हमें इन चारों संख्याओं की तुलना करनी आनी चाहिए, क्योंकि सभी संख्याओं में 4-4 अंक हैं, इसलिए इनकी तुलना करनी थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि सभी संख्याओं का पहला पहला अंक देखते हैं। इसको करने का तरीका ये है, आप इन संख्याओं को लिख लीजिए। अब पहला अंक तो सब में बराबर है, इससे तो हम पता नहीं कर सकते कि कौन सी संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। पर अगले अंक में अंतर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है। तो इससे पता लग सकता है कि सबसे छोटी इनमें चारों में कौन सी है। 7 बड़ा है तो ये तो सबसे बड़ी है, फिर 4 ये अलग है, तो ये दो संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम पता नहीं कर सकते। फिर हम अगला अंक देखेंगे, इन दो संख्याओं में यहाँ पर क्या है 7 और यहाँ पर क्या है 4। तो इससे हमें पता चल गया 7 बड़ा है और 4 छोटा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ये वाली संख्या सबसे छोटी है, ये।
ये मैंने इस पे निशान लगा दिया। तो सबसे पहले इसी संख्या को लिखेंगे, ये आ जाएगी 2347। तो जो संख्या छोटी है उसकी तरफ पूंछ होती है, जो संख्या बड़ी है उस तरफ मुंह होता है। तो हमने ये संख्या निकाल ली इसमें से, इसको हम साथ ही रब भी कर देते हैं ताकि इस संख्या को दोबारा ना लिखा जाए। मैंने इसको रब कर दिया। अब फिर वही बात आ गई कि ये अंक तो बराबर है ना, तो अब हम बता सकते हैं पहला अंक बराबर है तो दूसरा अंक 3, 4 और 7 है। तो ये छोटा अंक है, ये छोटी है, फिर ये 4 अंक है, फिर ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है। तो इसका मतलब है दूसरे नंबर पर ये संख्या आएगी। मैंने ये संख्या ले ली, ये वाली। तो ये आएगी 2374। ये संख्या हमने लिख ली है, इसको भी रब कर देते हैं। ये हमने रब कर दिया। अब बची हैं दो संख्याएं, ये और ये। पहला अंक तो बराबर है तो अगले अंक से पता करेंगे। ये 4 है और ये 7 है, तो पता लग जाएगा 4 छोटा है और 7 बड़ा है। तो उसके बाद ये संख्या आएगी, ये वाली। तो ये 2473, 2473। फिर इसके बाद तो हमारे पास संख्या एक ही बचती है ना, तो अब जुड़ती नहीं है चेक करने की। संख्या ये बची है, तो ये है 2734। इस प्रकार हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, इस प्रकार संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आई है, 2347। ये संख्या आ गई है, ये सबसे छोटी है, उससे बड़ी 2374 है। ये 2374 ये दूसरे नंबर पे आएगी। उसके बाद 2473 ये है। फिर उसके बाद 2734 ये सबसे बड़ी संख्या। तो इस प्रकार हम संख्याओं को आरोही क्रम में लिख सकते हैं। जब हम एक बार आरोही क्रम निकाल लेंगे, फिर अवरोही क्रम तो निकालना आसान ही हो जाएगा ना। तो अवरोही क्रम में तो खाली संख्याओं को क्या करना है, उल्टा लिखना है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, इनको हम क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम को, अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो अब सबसे बड़ी संख्या ये है 2734। वही जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह रहेगा खुले वाला, और टेल छोटी के बाद ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये 2473, फिर उसके बाद 2374, फिर उसके बाद 2347। ये आपके जो आरोही और अवरोही क्रम के दोनों सवाल हैं वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास छोटा सा है, वो तो आसान से बच्चों को आता है। हमें छूटी हुई संख्याएं लिखनी है। छूटी हुई संख्याएं, कि हमें संख्याएं दे रखी हैं, उनके बीच में कोई संख्या छूट गई है, वो हमने पूरी करनी है। तो यहाँ पर है, ये अगला सवाल है हमारा तीसरा। तो छूटी हुई संख्याएं लिखनी है। जो संख्याएं छूट गई है बीच में, छूटी हुई संख्याएं लिखो, संख्याएं लिखो। तो ये है। अब जब हमने छूटी हुई संख्याएं लिखनी है तो ये तो आसान है। पहला है इसमें, ये देखिए, ये हमारे पास है 972, और बीच में यहाँ पर हमें खालिस्तान रिक्तस्थान भरना है, ये है 974। तो बच्चे जानते ही हैं कि 972 है, ये 974 है, तो कौन संख्या छुट्टी है बीच में, 973। 972, 973, 974। तो ये आप आसानी से कर लोगे। तो ऐसे ही दूसरा है। दूसरे में क्या है हमारे पास, संख्या है, तो यहाँ पर 973 लिखना था, ये गलती से 974 लिखा गया। 972, 973, 974। जो दूसरी संख्या है वो है 3805, और हमें यहाँ बीच में रिक्त स्थान भरना है, तो वो अगली है 3807। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3805, 3807, तो बीच में 3806 आएगा, 3806। इसी प्रकार अगली संख्या है, अगली संख्या है हमारे पास दे रखा है 10,000, और उसके बाद है 10,002, 10,002। तो ये क्या बीच में क्या है, 10,000 के बाद 10,001 आएगा, तो ये 10,001, 10,002। इसी प्रकार अगली संख्या है, अगली संख्या में हमने क्या करना है, 9,087,
और बीच में है एक स्थान छोटा हुआ, तो उसके बाद है 9085। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि 9087, 9085 ये संख्याएं उल्टी लिखी हुई है, पहले बड़ा अंक है फिर छोटी संख्या है, तो 9087 के बाद जो छोटा अंक आएगा 9086 आएगा। तो ये आपका अगला हो जाएगा। ऐसे ही अगला है, अगले में है आपके पास 7059, और उसके बाद 7057। यहाँ भी संख्याएं घट रही हैं, 59 है फिर 57 है, मतलब कम हो रही है, तो यहाँ पर 7058 आएगा। इस प्रकार से ये सवाल भी आपका हो जाता है। अगली वीडियो में हम जो इसके दूसरे सवाल बच गए हैं वो करेंगे। और सभी बच्चों का धन्यवाद।